वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सत श्री अकाल। जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी ठंडी हवा का झोंका तो कभी तूफान होती है। तुम छोड़ना न कभी अपनी मुस्कुराहट, क्योंकि मुस्कुराने से हर मुश्किल आसान होती है। जिंदगी सुख दुख का खेल है, कभी धूप कभी छाँव, कभी खुशी कभी गम। लेकिन इसमें जीत उन्हीं लोगों की होती है जो बिल्कुल निरंतर अविचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। हर दुख को सहन करते हुए अपने कर्म करते जाते हैं, उनको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। और इस आपकी जिंदगी के इस क्षेत्र में, जो जिंदगी की आपकी एक लड़ाई है, उसमें ज्योतिष आपके लिए बहुत सही मार्गदर्शन का काम करता है। ज्योतिष वास्तव में है क्या? ज्योतिष एक कुदरत की समय सारणी है, आपकी जिंदगी का टाइम टेबल है, जो आपको ये बताता है किस समय में आपने क्या करना है, किस समय में आपने क्या नहीं करना है। एक आम व्यक्ति ये नहीं जानता कि कुदरत में जो ग्रहों की चाल है, कुदरत में जो ग्रहों का तूफान है, वो उसके अनुकूल चल रहा है या प्रतिकूल चल रहा है। लेकिन एक कुशल ज्योतिषी जन्म कुंडली को देखकर यह बता सकता है कि जो प्रकृति में ग्रहों का खेल चल रहा है, उसके पक्ष में है या उसके विपक्ष में है। और इसकी सहायता से हम बहुत कम से कम मेहनत में बहुत जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। होता क्या है कि कई बार हम कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, जीवन में बहुत कुछ किया, बड़ा कठिन परिश्रम किया, लेकिन उसके बावजूद हमें सफलता नहीं मिली। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण होता है या तो हमने जो लक्ष्य चुना है वो गलत है, या जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस समय में हमने शुरुआत की है वो समय गलत है। और यदि हमने ज्योतिष की सहायता ली होती, आपकी जन्म कुंडली जो लक्ष्य बता रही है किस समय में आपने काम शुरू करना है, अगर वो सही निर्धारण हो जाता तो कम मेहनत में आप अपने लक्ष्य को पा सकते थे। इसलिए ज्योतिष बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। ज्योतिष एक ऐसा टूल्स है जो समाज का कल्याण कर सकता है। अब बात आती है कि सही ज्योतिष है क्या, या एक सही ज्योतिषी की पहचान क्या है। देखिए, ज्योतिष में यह जरूरी नहीं है कि एक ज्योतिषी कितना जानता है, कितनी उसको समझ है, बल्कि इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक ज्योतिषी के लिए क्या आपको जरूरी है बताना, और कैसे आपके ऊपर उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करना है, ये जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि आपके तर्कश में तीर कितने हैं, सवाल ये है कि आप निशाना कितना सही साध सकते हैं। ज्ञान ही होना अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान को अपने अंदर जज़ब करके उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना एक अलग बात है। नॉर्मली क्या होता है कि ज्योतिष में चंद योग पता लग गए तो ज्योतिषी जो लगते हैं अपनी भविष्यवाणियां करने, वो ये नहीं देखते कि किसको क्या भविष्यवाणी करनी है और क्या नहीं करनी है। कुछ ज्योतिष के नियम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को उसके मृत्यु की भविष्यवाणी कर देना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। वक्त से पहले पेट में लड़का है या लड़की है, इस बात को जाहिर कर देना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आ गई, उसको उसके बच्चे की अबॉर्शन की भविष्यवाणी कर देना, यह गलत है। हालांकि कुंडली में हो सकता है कि इस तरह के योग बन रहे हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम इस तरह की भविष्यवाणियां करें। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार एक टीवी चैनल के रिपोर्टर मेरे पास आ गए मेरी इंटरव्यू लेने के लिए। तो उन रिपोर्टर महोदय ने मुझे आते ही एक प्रश्न किया, कैमरा ऑन था, तो प्रश्न बड़ा अटपटा था। उन्होंने ये कहा कि भाई पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गलत ज्योतिषियों के दफ्तर में चले जाते हैं, तो ऐसे समय में एक ज्योतिषी जो सामने वाला है वो सही है या गलत है, इसकी क्या पहचान होनी चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, ऐसा है कि हर इंसान के अंदर वो परमात्मा का अंश मौजूद है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो चैतन्य हर व्यक्ति के अंदर प्रवाह हो रहा है।
तो जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो हमें हमारे अंतर मन से एक सूचना जरूर आती है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है वो सही है या गलत है। अब ये बात अलग है कि हम कभी ऐसा हो जाता है कि लालच में आकर अपने मन की आवाज़ को, अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर दें और हम गलत हाथों में पड़कर एक्सप्लॉइट हो जाएं। तो हमेशा मैं यही बात कहता हूँ सभी लोगों से कि भाई आप अपने अंतर मन की आवाज़ को जरूर सुनिए, क्योंकि अंतर मन कभी भी झूठ नहीं बोलता। और जहाँ तक बात यह है कि एक ज्योतिषी का क्या धर्म है, ज्योतिषी का भी ये धर्म बनता है। जितने भी मेरे ज्योतिषी भाई हैं मैं सभी को यही कहूँगा कि भाई आप बड़े पवित्र ऑक्यूपेशंस में हैं, आप इसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए करें, जनहित के लिए करें। सबसे पहले यही मंशा होनी चाहिए कि हमारे सामने जो भी शख्स आया है हम उसको मॉरली बूस्ट करें, उसके जीवन में पूरी इंस्पायरेशन लाने की कोशिश करें। यही हम लोगों का धर्म होता है। और ज्योतिष क्या करता है, ज्योतिष में अब हम आप बात करते हैं उपाय, तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि ज्योतिष में उपाय हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उन उपायों के जरिए अपने जीवन में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका समाधान कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कि मैं इससे पहले के उपायों की बात करूं, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि भाई जीवन में जो घटना घटित होनी है वो तो होके रहेगी, उसे कोई नहीं टाल सकता, होनी को कोई नहीं टाल सकता। ये बात सही है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, ज्योतिष भी नहीं बदल सकता, लेकिन ज्योतिष कुछ उसमें इस तरह की क्रिएशंस कर सकता है कि होनी भी होती रही और आप भी बच जाएं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश तो कुदरत की तरफ से एक होनी है, उसे हम टाल नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम एक उपाय कर सकते हैं कि या तो छत के नीचे आ जाएं या फिर छाता ले लें, तो जिससे हम बारिश भी पड़ती रहेगी, हमारा बचाव भी हो जाएगा। तो इस तरह से होनी को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन हम होनी के प्रकोप से बच जरूर सकते हैं। रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक में हमें मालूम है कि गाड़ी आनी है। अब यदि होनी को होनी मानकर हम रेलवे ट्रैक के बीच में बैठे हैं तो मौत निश्चित है, वहां से हम कर्मों के द्वारा हट सकते हैं। तो यही चीज होती है, ज्योतिष में भी इस तरह के कुछ उपाय होते हैं कि होनी जो प्रकृति का खेल है वो अपनी तरफ से चल रहा है और हम अपने कर्मों के द्वारा उसमें कुछ उपायों की श्रृंखला में सबसे पहले हम शुरू करते हैं घर से, क्योंकि घर ही वो मूल इकाई है जहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। तो घर में सुख शांति होना बहुत जरूरी है। तो घर में सुख शांति के लिए सबसे पहला मैं उपाय आपको ये बताता हूँ कि हफ्ते में नमक मिले पानी का पोछा एक बार अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि नमक में, समुद्री नमक में एक ऐसी तासीर होती है जो ये नेगेटिव वाइब्रेशंस को सोख कर उसे बाहर कर देता है। हमारे घर में तरह तरह के लोग आते हैं, हमें नहीं पता होता कि उसकी सोच कैसी है, उसकी कैसी समझ है, तो जो नकारात्मक विचार होते हैं वो हमारे घर में आने लगते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि हमारे जीवन में उदासी या खिन्नता आने लगती है। तो नमक का पोछा लगाना बड़ा आवश्यक और फायदेमंद रहता है। ये प्रयोग आप करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग गया है। इसके अलावा मैं आपको एक समृद्धि का छोटा सा उपाय बताता हूँ, लेकिन इसका फल जो है, इसका रिजल्ट्स बड़ा अच्छा आता है। हफ्ते में 2 दिन, यानी कि शुक्रवार और सोमवार के दिन कपूर को एक गर्म पानी में उबाल लीजिए और फिर उसका पोछा लगाइए। फिर देखिए आपके घर में धन लक्ष्मी का वास कैसे होता है। घर की गृहिणियां घर की सफाई करती हैं, तो सफाई जब करती हैं तो सुबह घर को साफ करने के बाद घर के बाहर नियमित रूप से यदि वो सुबह 1 लोटा या 1 गिलास पानी का छिड़काव करती है तो धन लक्ष्मी आने का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। फिर पूर्णिमा के बारे में सबको पता है, सभी जानते हैं। तो पूर्णिमा के बारे होता है 10 बजे पीपल के वृक्ष के ऊपर लक्ष्मी और समस्त देवी देवताओं का वास होता है। यदि उस दिन जाके हम आर्थिक समृद्धि के लिए वहां पर प्रेयर करें तो निश्चित रूप से लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होने लग जाता है। छोटी छोटी बातें देखिए आपके जीवन को में कैसे जगमगाहट लेकर आती हैं, आप हैरान रह जाएंगे। अब हम गेहूं की ही बात करें, आटा पिसाते हैं हम लोग, गेहूं पिसाते हैं, तो क्या करें? शनिवार के दिन आप गेहूं पिसाएं। शनिवार के दिन गेहूं पिसाएं तो उसमें मुट्ठी भर काले चने जरूर उसमें डाल दें। तो देखिए कैसे आपका मन शांत रहता है उस गेहूं को खाने के बाद, उस आटे को खाने के बाद, और घर में भी आपके सुख समृद्धि रहेगी। इसके अलावा शनिवार के दिन घर की सफाई करें, कोने कोने से मिट्टी निकालें।
और जितना भी घर में कबाड़ है या तो उसे डिस्पोज ऑफ कर दे, बाहर फेंक दे या बेच दे, जैसा भी करना चाहें। मतलब कहने का ये है कि शनिवार के दिन सफाई होनी चाहिए घर की पूर्ण रूप से। और उसके बाद आप एक काम कीजिए कि 5 गुलाब की अगरबत्तियां जलाइए। इससे भी धन लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। फिर घर की गृहिणियां कुछ उपाय और भी कर सकती हैं, जैसे बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के आगे दीपक जलाना, देसी घी का दीपक जलाएं नियमित रूप से, या 3 वीरवार तो कम से कम अवश्य साल में कर ही लें, तो घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। और इन उपायों की, आर्थिक समृद्धि के उपायों की श्रृंखला में एक और उपाय बताता हूं कि केले के वृक्ष को सादा जल चढ़ाना वीरवार के दिन, वो भी जो है आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि लेकर आएगा। तो देखेंगे आपके ये छोटे छोटे उपाय हैं, देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।